उफ भाई साहब, करवा दिया जलील। आ गया सुकून, मजा आ गया। पाकिस्तानी जो फैंस थे ना, उनको जो आसमान पे फुदक रहे थे उनको ला कर जमीन पे फेंक दिया, सुकून आ गया। इसीलिए कहता हूँ ज्यादा शोखे ना हुआ करो भाई, ज्यादा औकात से बाहर ना हुआ करो। एक टेस्ट मैच जीत जाओ तो हम शोखे हो जाते हैं, एक कोई अच्छी इनिंग्स लग जाए किसी भी प्लेयर की, हम शोखे हो जाते हैं। अब हमारे हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि अब हम ट्रेवर गोंडू जैसे प्लेयर से भी हारेंगे, उनसे भी मार खाएंगे। ओए होए होए होए, अब तो उन्होंने प्लेयर्स भी इस तरह के डाल दिए हैं जिनका नाम पढ़ के भी आपको लगता है कि भाई अब ये भी हमें मारेंगे, और हम मार खा रहे हैं। ज्यादा गुस्सा पता कब आता है? जब एक तरफ आप देख रहे हो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच, यार प्रॉपर लड़ाई चल रही है, लेफ्ट राइट, और इंडियंस आप देखो तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखो पाकिस्तान जिम्बाब्वे, मजा नहीं आ रहा होता, लेकिन उससे भी आप हार जाते हैं। आप कहते हो यार क्या लेवल की क्रिकेट हो रही है। एक तरफ क्रिकेट का लेवल देखो और दूसरी तरफ क्रिकेट का लेवल देखो। मुझे तो कभी कभी लगता है आप ये लोग ना जानबूझ के हारते हैं, क्योंकि वो इस तरह की जिम्बाब्वे के साथ की जो सीरीज होती है कौन ही देखेगा, लेकिन आप लोग मैच हार के जानबूझ कर, मुझे लगता है, लोगों की आई बॉल्स अपनी तरफ लेते हैं। यार इवन कि मैं पाकिस्तानी फैन हूं, लेकिन मैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देख रहा था क्योंकि वहां ज्यादा हैपनिंग हो रहा था। लेकिन जब मैं उधर से खत्म करके पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की तरफ आया हूं तो मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। लिटरली यार हमारे स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, सलमान अली आगा ने अच्छी की है, डेब्यूटेंट फैसल अकरम ने अच्छी बॉलिंग की है, 3-3 खिलाड़ी आउट किए उन्होंने, 200 पर आउट कर दिया, और आपको लगा यार पाकिस्तान 200 तो आराम से कर लेगा। लेकिन वही मसला है, जब आपको लगता है ना कि हम कर लेंगे तब भी हम नहीं कर पाते हैं। लिटरली 60 पे हमारे 6 आउट, कितने पे? 60 पे, और 21 ओवर हो चुके हैं। फिर डीएलएस मेथड तो लगना ही था ना। मैं भी सोशल मीडिया पर देख रहा था कि यार डीएलएस मेथड लग गया वरना हम मैच जीत जाते। ओ भाई की खांदे हो तुसी, केड़ा नशा करते हो कि मैनू भी दसो। लिटरली कैसे लगता है आपको हम जीत जाते? 60 पे 6 आउट हैं, मोहम्मद रिजवान खड़ा हुआ है पिच पे, क्या कर लेता वो भाई? ज्यादा से ज्यादा 30-40 और कर लेता और आउट हो जाना था उसने। यहां पर अगर आप दूसरी तरफ गौर करें तो मोहम्मद रिजवान की सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने एज अ कैप्टन पिच पे खड़ा हुआ है और उसको वो सिचुएशन मैनेज नहीं कर पा रहा कि उसको नजर आ रहा है बादल आ रहे हैं। अगर बादल आ गए तो बारिश हो गई तो डीएलएस मेथड लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस मैच में, जिस ग्राउंड में ये खेल रहे हैं वहां पर फ्लड लाइट्स ही नहीं है और ना ही कोई सीवरेज का निजाम है। पानी आएगा, बारिश आएगी तो किधर को निकलेगा, वो भी इतना बड़ा इंतजाम नहीं है, जिसका मतलब है कि अगर बारिश आती है तो डीएलएस मेथड लगेगा। मोहम्मद रिजवान यही चीज कैलकुलेट नहीं कर पाए कि भाई डीएलएस मेथड में हमने ऊपर रहना है। कहां गई वो जो क्रिकेट की सेंस है, वो कहां गई? मोहम्मद रिजवान एज अ कैप्टन क्या सोच रहे थे मुझे नहीं पता। वो सिर्फ सर्वाइव करना चाह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ही देख रहे थे भाई कुदरत का निजाम भी कोई चीज है। अब तो हमारी किस्मत भी ऐसी है कि कुदरत का निजाम भी हमारे खिलाफ चलना शुरू हो गया। पहले तो चलो कुदरत का निजाम को इधर उधर से हमारा साथ दे देता था। आप देखें 19.5 ओवर भी हुए होते ना तो हम मैच ड्रॉ कर लेते, मैच का कोई रिजल्ट आता। 7 बॉल्स ऊपर गई हैं, 21 ओवर जैसे ही हुए हैं बारिश शुरू हो गई है। 20 ओवर जैसे ही खत्म हो जाए, 20 ओवर जैसे ही हो जाए ओडीआई में तो टेस्ट का रिजल्ट आता ही आता है, डीएलएस मेथड अप्लाई होता ही होता है। और मोहम्मद रिजवान साहब खड़े हुए हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि भाई क्या सीन करना है। कमाल है यार, इनके क्रिकेट सेंस को भी कमाल है और पाकिस्तान की जो है ना क्रिकेट को भी सलाम है। फखर जमान, याद आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच था जहां 400 चेज करना था और फखर जमान ने डीएलएस मेथड को कंसीडर करते हुए हमें वो मैच जितवाया था। इसको कहते हैं क्रिकेट की सेंस होना, सिचुएशन को हैंडल करना। हमारे रिजवान साहब तो कहते बस सर्वाइव करें और सर्वाइव ही करते रहे, वहां पे बिस्तरा डाल के बैठ जाए क्योंकि बादल आ गए हैं, बारिश हो गई, अब तो क्या ही हो सकता है। दूसरी तरफ जो बड़ा खुश हो रहे थे ना कि बाबर आजम नहीं आया, शुक्र है यार बाबर आजम को सिलेक्ट नहीं किया जिम्बाब्वे के खिलाफ, क्योंकि उसकी किस्मत ऐसी है कि वो अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्म कर भी दे तब भी उसको ताने पड़ते हैं, वो ना भी करे तब भी उसको ताने पड़ते हैं। शुक्र है कि वो इस टीम का हिस्सा नहीं था, क्योंकि वो अगर हिस्सा होता भी तो तब भी ये मैच हम हार जाते और सबका सारा का सारा मलबा पड़ता बाबर आजम पर। शुक्र है कि वो नहीं है, वो इस वक्त टीवी पर देख के खुश हो रहा है, शुक्र है मैं नहीं हूं भाई, शुक्र है मेरे पे ना जो है ना प्रेशर बिला वजह का जो था ना वो खत्म हुआ। इसीलिए कहते हैं कि हमारी जो टीम है ना वो जिम्बाब्वे से भी जीतने की औकात नहीं रखती है। अगर बाबर टीम में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ये देख लें आप। बाबर आजम कम से कम और कुछ नहीं तो एक एंड संभाल के तो रखता है।
कि आप स्कोर करो को 30-40 कर भी जाता है। अब यहाँ पे 30-40 उसने किया होता तो 150 स्कोर के करीब हम पहुंचे होते। 120-30 स्कोर हमारा होता तो हमें लगता है यार आगे कोई एक आधी पार्टनरशिप लगी जाएगी तो हम जीत सकते हैं, लेकिन नहीं, हम बाबर आजम को नहीं लेकर गए। व्हाटएवर द रीजंस आर, हकीकत ये है, सिचुएशन ये है कि हम 60 पर 6 आउट हो गए थे 21 ओवर्स में और हम डीएलएस मेथड से ये मैच हार गए। ताली होनी चाहिए आप लोगों के लिए, कमाल किया आप लोगों ने, धमाल किया। आपने पूरी जो आई बॉस थी ना, जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज पे थी, वो आप लोगों ने हरा के अपने सीरीज की तरफ ले आए हैं, और कुछ नहीं तो आपने कम से कम ब्रॉडकास्टर्स का तो फायदा जरूर किया। दूसरी तरफ मुझे नहीं समझ आती यार, जब हम बॉलिंग करने आते हैं तो लगता है ये बैटिंग पिच है, अगली टीम आराम से मार रही है, और जब हम वही चेस करने के लिए बैटिंग करने आते हैं तो लगता है ये तो बॉलिंग पिच थी। मुझे नहीं समझ आती कि हमारे बैटर्स हमारे गेम हराते हैं या बॉलर्स हमें गेम हरवाते हैं। अगर आपको समझ आया तो मुझे जरूर बताइएगा कि ये इस गेम में, इस मैच में ये क्या पिच थी। हमारे बॉलर्स ने ज्यादा स्कोर खा लिया या हमारे बैटर्स से बैटिंग नहीं हुई, मुझे जरा जरूर बताएं, क्योंकि 200 स्कोर तो हम ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फर्स्ट ओडीआई में चेज नहीं कर पाए थे, और यही बॉलर ऑस्ट्रेलिया में कमाल धमाल कर रहे थे, और यहाँ आकर ये भी बॉलर्स फारक ऑलमोस्ट हो चुके हैं। फास्ट बॉलर्स को जितनी मार पड़ी है कमाल ही है। सिचुएशन के हिसाब से स्पिनर्स को आज हेल्प मिल रही थी और स्पिनर्स ने विकेट्स भी ली हैं। खैर आप लोग मुझे बताएं कि इस मैच में हमारे बॉलर्स ने ज्यादा स्कोर खाए हैं या हमारे बैट्समैन से स्कोर नहीं हुए। मुझे लगता है कि हमारे बैट्समैन का कसूर है, कोई भी सेंसिबली नहीं खेला है। बेशक बॉल स्विंग हो रही थी, सीम हो रही थी, जो भी हो रही थी, आपको सर्वाइव करना चाहिए था। 200 स्कोर को इतना ज्यादा स्कोर नहीं होता। खैर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।